वेलकम वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो थर्ड में क्या पूछा गया है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में 3 डिजीज हैं। कौन कौन सी हैं? कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस। ठीक, ये टोटल 24 नंबर का ये पूछा गया है। ठीक, पहला हमारा क्या है? कॉलरा। कॉलरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैजा। ठीक, कॉलरा इज ए एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इट बिकम्स रैपिडली फैटल। से बहुत तेजी से फैलता है। कहाँ फैलता है? गंभीर कर देता है हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाइए कॉस्टिव एजेंट्स में क्या है। कॉस्टिव एजेंट्स में जो हमारा पूछा गया इसमें कॉज्ड बाई एजेंट्स विब्रियो कॉलरा। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलरा। इनक्यूबेशन पीरियड इसका कितने समय तक ये रहता है? ए फ्यू हॉर्स टू 5 डे तक रहता है। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज़ रैपिड्स बाई इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, फूड्स, मिल्क प्रोडक्ट विद इन डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। ठीक, तो इसमें वाटर स्वच्छ पीना है, फूड भी और मिल्क प्रोडक्ट जो भी हमें लेना है अच्छे से लेना। गंदा लेंगे तो क्या होगा? पेशेंट एकदम गंभीर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, उसको कॉलरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाई क्लीननेस हैंडलिंग ऑफ द एक्सक्रीटा एंड ओमिट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, fails can to mechanical carriers, contact within the cathodes and utensils। सिम्टम्स में क्या पूछा गया है? यूज्ड बाई ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स और एब्डोमिनल पेन्स, डायरिया विथ फिश ऑर्डर्स, एक्सेसिव थ्रेड्स, ड्राई माउथ ऑफ स्किन, लो यूरिन ऑफ आउटपुट। तो पहला हमारा क्या है? यूज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो वो अलग ही रहेगा, क्योंकि सबके संपर्क में रहेगा तो दूसरा भी जो उसके संपर्क में आएगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बहुत तेज़ी से होगा। डायरिया विद द फेसिल ऑर्डर, मतलब पेट में बहुत डायरिया हो जाएगी। डायरिया मतलब लैट्रिन होंगी पतली पतली सी, लूज मोशन होने लगेगा। एसिडिटी ऑफ थ्रेड्स, ड्राई माउथ ऑफ स्किन, स्किन मुँह एकदम सूखने लगेगा और हमारी जो स्किन है वो बटरने लगेगी, मतलब एकदम झुर्री टाइप्स की हो जाएगी। लो यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन बहुत स्लो आएगी और उसमें चिलकन भी होगी। रेड्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर मतलब कम हो जाएगा। टायर्डनेस, नोजिया, वोमिटिंग्स, अनयूजुअल ऑफ द स्प्लीनेस। ये हमारा क्या है? सिम्टम। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होगा? डिटेक्शन ऑफ द केसेस एयरली ऑफ पॉसिबल विद द इमीडिएटली नोटिफाई हेल्थ ऑथराइज। सेकेंड हमारा क्या है? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट देन ऑफ द हॉस्पिटल और एट होम, मतलब जिस व्यक्ति को कॉलरा हुआ हो तो वो पेशेंट या तो घर में रह बैठ के आराम से अकेले में, या तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। एविडेंटली स्टार्ट ऑफ द ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ऑफ ORS। उस कंडीशन में क्या देना चाहिए? ORS का घोल देना चाहिए, क्योंकि उस पेशेंट को मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। पेशेंट क्लोथ एंड यूटिलाइज शुड बी ऑफ द thoroughly disinfected। All alternate of the direct should be of the cleansed with फाइनली और ब्लीडिंग ऑफ पावर, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन होगा तो मतलब ब्लीडिंग भी आने लगेगी। ठीक, मिल्क डस्ट भी ऑफ द बॉयल बिफोर ऑफ यूज। जो हमें मिल्क लेना है, मिल्क या पानी लेना है, ठीक, तो वो एक बार बॉयल करके ही हमें लेना चाहिए। एंटी फ्लाई ऑफ द मेजर्स शुड बी टेकन। ऑल फूड्स ड्रिंक एंड स्वीट मस्ट बी ऑफ द प्रोटेक्टेड ऑफ द against fly। specific two of the must be taken recording the cleanness with the surrounding। जो भी हमें फूड या ड्रिंक स्वीट मस्ट बी, जो जितने भी प्रोडक्ट हमें लेना है अच्छे से लेना, मतलब क्लीन हो, अच्छे से मतलब सफ़ा हो, शुद्ध हो,
ऐसा ना हो गंदी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बीमार हैं और ज़्यादा पड़ जाएंगे। एज विल बी ऑफ द पर्सनल ऑफ द हाइजीनिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजीज हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ए में कॉन्स्टिट्यूएंट एजेंट हमारा पूछा गया है। हेपाटाइटिस ए इज द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। एक कौन सी डिजीज है, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है। और ये लीवर कॉज, मतलब ये कहाँ पे कॉज करता है, अपना एक्शन कहाँ पे शो करता है, सीधे डायरेक्टली ये लीवर पे इफेक्ट करता है। बाय द हेपाटाइटिस, इसमें कौन सा वायरस होता है, हेपाटाइटिस ए में कौन सा वायरस होता है, हेपाटाइटिस ए वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें क्या है, फोकल ओरल रूट्स। इट इज द स्प्रेड थ्रू ऑफ द कंटामिनेटेड ऑफ वाटर एंड फूड्स। हमें जो भी लेना है, ठीक, वाटर और फूड्स लेना हो स्वच्छ लेना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस व्यक्ति को मतलब हेपाटाइटिस की बीमारी हो तो वो व्यक्ति अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मतलब एक दूसरे के पास जाएगा तो वो भी बीमार पड़ जाए। इट कैन अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, मतलब एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये फैलती बीमारी। डायरेक्टली बाई ऑफ द यूजिंग ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फूड etc, मतलब एक साथ में दोनों लोग पियेंगे तो उनको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ए में देखो हमने फिगर में समझाया गया है, ठीक। हेपाटाइटिस ए द हाईली कंटिन्यूस वायरल लीवर, मतलब इसमें कौन सा होता है, वायरल लीवर इन्फेक्शन करता है डायरेक्टली। टू में क्या है, इट इज द प्रिवेंटेबल बाय द वैक्सीन्स एंड कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फोकल ऑफ मैटर्स, ये सब। नेक्स्ट आ जाइए सेक्सुअल पे। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में क्या पूछा गया है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में दिस इज ऑकर ऑफ द मेनली अमंग द होमोसेक्सुअल मेंस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितने समय तक ये रहता है, 15 से 45 दिन तक ये रहता है। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल इसका क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट के एज, मतलब उस पेशेंट को, जिस पेशेंट को हेपाटाइटिस ए की बीमारी हो तो वो उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेशन मतलब एक कमरे में उसको सेव कर देना चाहिए। डिस इन्फेक्शन इज द फैकस एंड फॉर्मेट्स and the patient. Identify the measures should be taken. Needle and syringe should be properly at the स्टेलाइज, मतलब एक निडल मतलब एक ही बार लगाना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक व्यक्ति को लगाने के बाद दूसरे व्यक्ति को वही सिरिंज लगा देना चाहिए। जो भी उसमें निडल, हेपाटाइटिस ए में जितनी भी निडल जो भी इंजेक्शन लगते हो एकदम क्लीन हो, एकदम स्टेलाइज हो। ह्यूमन हार्मोनल इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी ऑफ द administered to all contact before or within the week of exposure. Flow of personal and community hygienic measures such as washing of hands after toilet and before meals, sanitary disposal of the human excreta, यूजिंग ऑफ सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, मतलब जो हमें पानी पीना चाहिए वो ड्रिंकिंग वाटर एकदम सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, गंदा पानी ना होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हेपाटाइटिस बी में कौन सा वायरस पाया जाता है, हेपाटाइटिस बी में हेपाटाइटिस बी वायरस पाया जाता है, ठीक। कॉज्ड बाय द हेपाटाइटिस बी वायरस, विच ज़्यादा इफेक्टेड करता है हेपाटाइटिस बी वायरस, इसमें बाल्टीमोर्स ग्रुप ऑफ वी सेकेंड DNA RT के नाम से भी जाना जाता है। इट्स द लेयर्स, लीवर है, ये कहाँ पे अपना एक्शन शो करता है, डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करता है, लीवर पे। इनक्यूबेशन पीरियड इसमें कितना होता है, हेपाटाइटिस बी में कितना होता है, 60 से 180 दिन तक रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, पैरेंटल रूट ली जाती है। इसमें कौन सी रूट ली जाती है, पैरेंटल। थ्रू ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, डायलिसिस, कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज। ट्रांसमिशन फॉर्म HBV, हेपाटाइटिस बी वायरस, कैरियर ऑफ मदर्स
टू देयर ऑफ बेबीज। जैसे मदर को है तो बेबी के होने के चांसेस मतलब 25% होने के चांसेस रहते हैं। ट्रांसमिशन बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन इवन बाय द किसिंग। ठीक। ब्लड sucking arthropods such as the mosquito can be transmit the disease। ब्लड सेकिंग आर्थ्रोपोड्स जैसे मच्छर हो गए, ये सब काटते हैं तो उस समय क्या होता है, जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी बीमारी हो तो उसको मच्छर जब काटेगा फिर उसके बाद दूसरे पर्सन को जब काटेगा तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें क्या है, अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट्स प्रोडक्ट विद इन द कंटामिनेटेड विद इन हेपेटाइटिस बी वायरस। जैसे एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो मतलब वायरस मतलब वो है क्या हेपेटाइटिस बी है तो वो जैसे एक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो अपना ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है क्योंकि वो भी बीमार पड़ जाएगा। बाय द यूजिंग ऑफ द स्टेलाइज सिरिंज एंड द निडल्स। हेपेटाइटिस बी जिस व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति को जो भी इंजेक्शन लगेंगे स्टेलाइज होने चाहिए, बाकायदा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। गिव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, मतलब IM ही दी जाती है, IV उसको नहीं दी जाती है वैक्सीन्स। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स HB19 should be given of the immediately to the person who are the exposed to hepatitis B virus। हेल्थ एजुकेशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में क्या है, इट इज़ द एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्यूट बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक कंटामिनेटेड विद इन आइदर लिविंग बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन और केमिकल्स सब्सटेंस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग बैक्टीरिया होता है, ये हमेशा चलता फिरता रहता है, पेड़ पौधों पे रहता है, जैसे हरी सब्जियों में भी ये पाया जाता है, फलों में भी ये पाया जाता है। ठीक। और ऐसे कैसे दिखेगा, जैसे हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा ये वायरस पाया जाता है। टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, इसमें पहला क्या है हमारा, केमिकल फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, फूड पॉइजनिंग बाय द बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स। केमिकल्स फूड पॉइजनिंग में क्या है, इट कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द केमिकल पॉइजन सच एज द एर्निक्स। आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड्स, फ्लोराइड्स, फर्टिलाइजर्स। फिर नेक्स्ट आ जाइए, फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंजेक्शंस ऑफ सर्टेन varieties of poisonous mushroom में कॉज बाई फूड पॉइजनिंग। ये जो मशरूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होता है क्योंकि वो एक वैरायटीज उसकी अलग ही होती है। वैरायटीज ऑफ पॉइजनस मशरूम्स may cause food poisoning by other bacteria and their toxins। Food poisoning by other bacteria and their toxin is the comments cause of food poisoning, which are the generally caused by ingestions of food and drink contaminated with the bacteria and their of toxins। Bacterial food poisonings, it is following of types: Salmonella food poisonings,
It is caused by of the Salmonella groups of the microorganism within the includes of, इसमें क्या दिया गया है, जैसे एस साल्मोनेला के नाम से भी इंक्लूड आई अब साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला एंटिडीज फूड लाइक milk products, eggs, meats, fish and stored food get of the contaminated with their in bacteria। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ किस किस फूड में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे हो गया मिल्क में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं, एग्स में भी पाए जाते हैं, मीट में भी पाए जाते हैं और फिश एंड स्टोर ऑफ फूड विद इन ऑफ कंटामिनेटेड विद देयर इन बैक्टीरिया। ये इसमें इन चीज़ों में कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है और स्टाफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग इसमें क्या होता है, स्टाफिलोकोकस नर्सेस कॉज ऑफ पॉइजनिंग इन फूड्स विच स्प्रेड्स फ्रॉम ऑफ आइस क्रीम मिल्क प्रोडक्ट केक। इसमें कौन सा स्टाफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग होती है, इसमें स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है। Botulinums, it is the portal from the food poisoning which are the caused by तो स्टाफिलोकोकस में कौन कौन से, जैसे ये हो गया आइस हो गया, क्रीम हो गया, मिल्क प्रोडक्ट केक, ये सब स्टाफिलोकोकस में आ गए। फिर बोटुलिनम्स में इट इज़ द पोर्टल स्पोर्ट्स ऑफ द पॉइजनिंग विद इन द कॉज्ड बाय द injection of food contaminated with the exotoxin produced by the Clostridium botulinum, which in under processed provided by food provides pickles फ्रूट्स वेजिटेबल्स। जो हमें वेजिटेबल या फ्रूट लेना है, कच्चे फल जो लेना है, हरी सब्जियां लेना है, ठीक, तो अच्छे ताज़े हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा हम रखने के ज़्यादा तक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे आ जाइए। फूड शुड बी आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड then एट द सेम टाइम्स, मतलब जो हमें फल या फ्रूट्स या फूड्स जो लेना है तो फ्रेशली लेना चाहिए, ठीक है। फूड मस्ट बी अदर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फेल्स रेट्स माइस एंड डस्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, सरपोल्स फूड शुड बी कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर्स और कूल प्लेस। जैसे फूड हमें लेना है, ठीक, फूड जैसे हमें खाना है, जो भी हो खाने वाला, ठीक, जैसे फल हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या मतलब जो खाने वाला सामान है, ठीक, तो उसको हम ज़्यादा तक हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक, सूख जाएगा वो। पर्सनल हाइजीन फूड sanitation should be administered by the individual or the particularly against two of the handling of the preparation and cooling at the food, ठीक। जो हमें फल को लेना है, ठीक, ऐसा ना हो कि हम गर्म ना लें, मतलब थोड़ा सा वो कूलिंग करने के बाद ही लेंगे, ठंडे होने के बाद ही ले लेंगे, ठीक। इट शुड बी ऑफ द चिकेट बाय द फूड एनिमल्स एंड मीट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफ द किल्ड ऑफ डिजीज। जो हमें एनिमल्स एंड मीट्स, जो भी हमें मांस या अंडा, ठीक, ये सब लेना है, मतलब अंडे का छोड़ दीजिए, मांस जैसे लेते हैं, ठीक, एनिमल जिसको क्या बोलते हैं, मीट, ठीक, हमें जो लेना है किसी भी एनिमल्स का, या जो जैसे मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, ठीक, तो पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि वो बीमार तो नहीं थी, मतलब कोई मतलब ऐसे, ठीक, तो बैक्टीरिया से किल होनी चाहिए।
मतलब किल्ड ऑफ डिजीज, कोई बीमारी तो नहीं है, जो बीमारी होगी तो नहीं लेना चाहिए। रेस्टोरेंट एंड messes or place where food is the cooked should be of the superior strictly from of the quality and hygienic cool in the method। रेस्टोरेंट में जाने के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा करें कि मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाएं, ठीक। ज़्यादा सामान खाएंगे रेस्टोरेंट का तो कोलरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे हमारा सिम्टम्स क्या है, जैसे फीवर जब आएगा तो उस समय क्या होगा, हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगे, जोड़ों में दर्द होगा। और फिर कब होगा ये, जब हम कंटामिनेटेड फूड ज़्यादा हम फूड ले लेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा हम कंटामिनेटेड फूड ले लेंगे, जैसे अंडा हो गया, फल्स हो गए, सारे सामान मतलब एक ही साथ में ले लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड फूड दोनों का मतलब जैसे एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होने के बाद क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होने लगेगी। जब डायरिया होने होगी तब क्या ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। ओके गाइज।